जिंदगी में अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, ईमान के साथ एक मर्तबा दुरूद पाक पड़ेगा तो मेरे आका फरमाते हैं मैं उसको अपनी चादर रहमत में छुपा लूंगा। सिर्फ छुपाऊंगा ही नहीं बल्कि हिसाबो किताब की मंजिल से गुजार दूंगा, पुल सिरात पार करा दूंगा। दो जुमलों में ये समझो कि छुपेगा हश्र के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। जैसा ही मैंने हदीस पाक तिलावत की, जहन का एक चोर आदमी खड़ा हो गया, बोला खुबैबुल कादिर ठहर जा, पहले ये बता तेरे नबी की चादर रहमत कितनी बड़ी है, तेरे नबी का नूरी दिशाला कितना बड़ा है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा बरेली की सरजमीन पर लोग नबी पे दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं, कानपुर की सरजमीन पर लोग नबी पे दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं, खड़गपुर की सरजमीन पर लोग नबी पे दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं, रामपुर की सरजमीन पर लोग नबी पे दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हर सुन्नी सुबह कयामत तक नबी पाक पे दुरूद पढ़ता रहेगा। ऐ कादरी ये बता तेरे नबी की चादर रहमत कितनी बड़ी है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत तब मैंने एकदम फौरन कहा कि 2 फीट या 2.5 फीट, 2 मीटर या 2.5 मीटर, फिर तो छोटा होता है, इतनी आमतौर से चादर होती है जी। उसको मौका मिल गया, बोले 2.5 फीट की चादर के नीचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मत को कैसे छुपा लेंगे? ऐसा सवाल कोई वहाबी देवबंदी भी कर सकता है जी। वहाबी देवबंदी से इतना दूर रहना जैसा कि सुअर से दूर रहते हैं। मेरा तजुर्बा है ये, 20 किताबें मैंने वहाबी के खिलाफ लिखी हैं, क्योंकि इतनी मनहूस लोग हैं ये, इतने मनहूस लोग हैं। अगर इनकी बातों पे आपने ध्यान दे दिया ईमानदारी से बहकना शुरू हो जाओगे। सही बात है, बिल्कुल। इसलिए उलमा ने फरमाया है कि इनकी किताबों का मुताला ही ना करो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा जुमला है, मैंने खूब तजुर्बा करा है। कहा आपके नबी की चादर 2.5 मीटर की, तो 2.5 मीटर की चादर के नीचे सारी दुनिया का मुसलमान कैसे आ सकता है? मैंने कहा नादान, पहले ये बता कि अजमेर वाले ख्वाजा के प्याले में पूरा आना सागर कैसे आ गया? ख्वाजा साहब का प्याला कितना बड़ा था? छोटा। पूरे आना सागर को भरा है कि नहीं भरा है जी? ख्वाजा साहब ने पूरे अना सागर को कूजे में ले लिया। पता चला कि जब अजमेर के ख्वाजा का ये पावर है तो नबियों के नबी का पावर कितना होगा? इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा? दूसरा जवान खड़ा हो गया, कहा चलो मान लेते हैं अकीदे का मसला है, एक वली ने करामत दिखा दी, ऐसा हो गया, लेकिन मेडिकल साइंस इसको कैसे मानेगा? जो आजकल के लड़के स्कूलों में पढ़ते हैं ना, बहुत जल्दी बहक जाते हैं वो। ये मेरा तजुर्बा, और इतनी जल्दी बहस करेंगे ना, वो छोटा देखेंगे ना बड़ा देखेंगे, उससे बहस कर बैठेंगे जी। ऐसा होता है, अच्छी बात है। और बड़े बूढ़ों को तो बेवकूफी समझते हैं। चाचा गलत कह रहे होंगे? अच्छा कोई बात नहीं। कहा मेडिकल साइंस से हम इसको कैसे समझाएंगे? जब उसने मेडिकल साइंस का लफ्ज़ साइंस का जुमला आया तो मैंने कहा कि साइंस सब निकला तो हमारे कुरान से ही है। बेशक बेशक, क्या बात है, बहुत खूब। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कुरान के अंदर ना हो। बेशक बेशक, कुरान खुद कह रहा है कि सूखे की और तरी की सारी चीजें मेरे अंदर मौजूद हैं। बेशक बेशक। कहा साइंस से समझाओ, मैं खामोश हो गया। एक फसाहत और बलागत, एक इसमें आलिम के कोर्स में एक वो इस्लाह है, तो उसका कायदा यह है कि अगर किसी को कोई बात अपनी बतानी मकसद होती है, बारहा ये जुमला मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो इंसान बात करते करते खामोश हो जाता है। खामोश हो जाएगा तो सामने वाला समझेगा कि ये भूल गया, अटक गया। और ये खासियत कभी कभी देखना मुफ्ती आमिर जफर साहब इस्तेमाल करते हैं। पढ़ेंगे पढ़ेंगे ऐसे खामोश होकर लोग समझेंगे ये भूल गए। अरे ये भूल नहीं गए, ये फसाहत के कायदे के तहत खामोश हुए हैं कि जब आपकी पूरी तवज्जो इनकी तरफ हो जाएगी तो ये अपनी बात आपके दिमाग में डाल देंगे। उसी कायदे पे नजर करते हुए मैं खामोश हुआ। होने के बाद कहा कैसे खामोश हो? मैंने कहा जितना तू मालदार है अल्लाह ताला तेरी दौलत मुझे दे दे, मेरी गरीबी तुझे दे दे। कहा फिर? मैंने कहा इतनी दौलत होती तो मैं हज करने जाता, काबा शरीफ देखता। काबे की बात आई, मक्के मदीने का जिक्र आया, फौरन तड़प गया। बोले 300 साल पुराना आपका दिमाग महसूस होता है। मैंने कैसे? कहा साइंस का दौर है, इतनी तरक्की कर ली, आप मक्का देखने की बात कर रहे हैं, काबा देखने की बात कर रहे हैं। आओ मेरे सामने।
मैं भी आ गया, वो भी आ गया। उसने लैपटॉप निकाला, उसको ऑन किया, माउस को हरकत दी, कहा घड़ी में देखो 15 सेकंड के अंदर अंदर उसने ओरिजिनल मक्का दिखा दिया। माशाल्लाह। कहा देखो ये ओरिजिनल मक्का है, लोकल नहीं है। ये मस्जिद नबवी शरीफ मस्जिद हराम है। आगे नजर दौड़ाओगे मुस्तल्फा है, आगे देखो मिना है। तमाम चीजें यहां पर अदा की जाती हैं, अरकाने हज यहां अदा होते। मैंने कहा चलो मक्का तो देख लिया, अब मैं ये सोच रहा हूं कि मदीना कैसे। कहा 15 सेकंड। उसने माउस को हरकत की, करने के बाद में कहा मौलाना देखो सामने स्क्रीन पे देखा ओरिजिनल मस्जिद नबवी। सुभान मस्जिद अल्लाह। नबवी कहां पर है? मदीना शरीफ में। सारी तफसील दिखा दी। कहा ये मस्जिद नबवी है, ये फला मकाम है, ये फला पहाड़ी है, ये फला जगह है, ये फला कूचा है, ये फला चौराहा है, ये फला जगह। मैं कलेजा पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा चल मानता हूं तूने सारी, बहुत तवज्जो सुनना, मानता हूं मैंने सारी चीज देख ली। मैं हिंदुस्तान में रहने के बाद दिल्ली कई बार पहुंचा, लेकिन कुतुब मीनार नहीं देखा, लाल किला नहीं देखा हूं, मुझे दिखा दे। कहा ये तो 12 सेकंड में दिखाऊंगा। माउस को हरकत दी, सामने लाल किला, कुतुब मीनार। मैंने कहा ताजमहल भी दिखा दे। दुश्मनी की पहचान, मोहब्बत की पहचान, दोस्ती की। उसने 15 सेकंड के अंदर अंदर लाल किला दिखा, ताजमहल दिखा दिया। मैं कलेजा पीट के सामने बढ़ा। मैंने कहा ये सब तूने कैसे दिखाया? उसने कहा ये साइंस का कमाल है। मैंने कहा क्या मतलब? कहा साइंस ने सारी दुनिया को इस लैपटॉप में जमा कर दिया। मैंने कहा यही तो कमाल मुस्तफा का है। अरे तेरे लैपटॉप में दुनिया जमा हो सकती है तो मेरे मुस्तफा की चादर के नीचे भी दुनिया आ सकती है। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जाग गए? अब किस्सा सुना दे, एक लंबा वाला किस्सा समझ में आता है। एक जवान था 22 साल का, 23 साल का। कौन था? जवान। अबू स्वाले नाम था उनका। क्या नाम था? अबू स्वाले। स्वाले। एक बात बताऊं मैं, किसी नेक बंदे का जिक्र हो तो रहमतें नाजिल होती हैं। बेशक बेशक, और ये अबू स्वाले नेकों के भी नेक हैं, माशाअल्लाह। गौसे पाक के बाप हैं, जी बेशक तो नेक नहीं होंगे? बेशक। 23, 22 या 23 साल की उम्र है, जवानी का आलम है, रोजे पे रोजा रख रहे हैं आप। बेशक। कमजोरी इतनी आ गई कि फिर खाने को भी कुछ नहीं रहा, लेकिन रोजे का जब टाइम आया तो आप चलते चलते एक दरिया किनारे पहुंचे। आप कहोगे ये वाकया हमने 12 सुना है, फिर आप ये सुनाने के लिए आ गए। इसमें कुछ ना कुछ मैं आपको एक सबक की मिसाल दूंगा। जी जी। बेशक बेशक। पहुंचे दरिया पे, वुजू बनाया, वुजू बनाने के बाद टाइम हो गया। और जब रोजा आपका हो तो रोजे के लिए अजान का इंतजार शर्त नहीं है, बल्कि टाइम होना शर्त है। टाइम होना चाहिए। बेशक उलमाए बेशक, किराम बैठे हैं। बहुत अच्छी। बेशक। कभी कभी ऐसा होता है अजान देख के वहाबी पहले पढ़ देते हैं अजान। अगर आपने वहाबी की अजान पे रोजा अफ्तारी की तो आपका रोजा टूट जाएगा, पूछ सकते हैं आप। जी जी बिल्कुल। इसलिए टाइम को देखो, सुन्नी की मस्जिद को देखो। पहुंचने के बाद वुजू बनाया, टाइम हो गया तो पानी पीने की सोच रहे थे, नजर सामने पड़ी कि एक खूबसूरत सेब जा रहा है। जी। बेशक। सेब उठाया और खा लिया। क्या सेब की चोरी की थी? बताओ। नहीं छीन के खाया था? नहीं। बहता हुआ जा रहा था, जाय हो जाता। लेकिन आपका तकवा देखो, मुंह से उतरा, पेट में गया, दिल ने गवाही दी कि तूने बगैर इजाजत के क्यों खाया। बेशक। एक होता है तकवा, एक होता है फतवा। जी। हम सब लोग यहाँ पे आला हजरत के गुलाम हैं कि नहीं है? बेशक बेशक। मुफ्ती आजम का जिक्र की थोड़ी मिसाल देता हूँ। एक साहब ने कहा कि हजरत बताइए, मस्जिद में एतिकाफ की नियत करके खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते? आपने कहा एतिकाफ की नियत करके खाना खा सकते हैं। जी हजरत ऐसा है नहीं? जी बिल्कुल। वो चालाक आदमी था, उसने देखा कि मुफ्ती आजम कितने टाइम मस्जिद में बैठेंगे। जैसे ये मस्जिद में गए, उसने पीछे से खाना लेके आया और सामने रख दिया। बोले हजरत खा लो। मुफ्ती आजम कौन है? आला हजरत के छोटे साहबजादे, आला हजरत के छोटे बेटे। जी। रख दिया। मुफ्ती आजम ने खाना देखा, देखने के बाद उठाया, उठा करके खारिज मस्जिद आया और खाना शुरू कर दिया। सुभान। वो हैरान, हजरत बात समझ में नहीं आ रही है।
कल आपसे मैंने मसला पूछा था तो आपने कहा था कि खाना मस्जिद में एतिकाफ की नियत करके खा सकते हैं, और आज आप बाहर आकर के क्यों खा रहे हैं? तो मुफ्ती आजम ने फरमाया था वो है फतवा, ये है मेरे दिल का तकवा। क्या बात, माशाअल्लाह वाह, समझ बेशक गए? तकवा बमाना परहेजगारी। बेशक सुभान, तो वही परहेजगारी वहां पे उनकी पलटा मारती है। अबू स्वाले की, हजरत अबू स्वाले की, कहा मैंने इजाजत तो ली नहीं है, फिर ख्याल आया चलो खा लिया तो खा लिया, अब जाकर के मालिक से सेब माफ करा लेते हैं। चलना शुरू किया, चलते चलते बाग में पहुंच गए। जब बाग में पहुंचे तो वो एक बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग थे, वो बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, नमाज 5 टाइम की नमाज के साथ में दूसरी नमाज अदा करते। बेशक बेशक पहुंचने के बाद हजरत गुस्ताखी माफ हो, ये गलती हो गई है, आप अगर चाहो तो वो मेरी गलती माफ करो। आपने पूछा क्या गलती है? कहा मैंने आपके बाग से सेब जा रहा था, ये टहनी लटक रही है, शायद इसी टहनी का था, आप सेब को माफ कर दीजिए। ये तो तलाश में थे कि वो नेक बंदा मिले। कैसा? जैसे हम और आप देखते हैं घर में लड़की जवान है, सेठ मिल जाए, क्यों? घर में लड़की जवान है, 500 बीघे का जोता मिले, घर में लड़की जवान है, बिल्डिंग वाला मिल जाए, हकीकत, होता नहीं होता ऐसा? उनकी ये सोच नहीं थी, उनकी सोच ये थी कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो छोटी सी कमी पर भी अपनी कमी को जाहिर करे और तकवा और तहारत का मालिक हो। उन्होंने कहा क्या कमी की है? कहा हजरत मैंने आपके बाग का सेब खा लिया। कहा मैं सेब माफ नहीं कर सकता, 2 शर्तें हैं, अगर 2 शर्तें आपने पूरी की तो सेब माफ करूंगा। बेशक 12 सुना होगा आपने। कहा ठीक है। 12 साल तक आपने बाग की निगरानी की। कितने साल तक? 12 साल। एक रिवायत में आया 7 साल तक, एक रिवायत में आया है 1 साल तक, 3 रिवायतें हैं। अब कोई इंसान इतनी छोटी कमी पे इतने दिनों तक नौकरी कर सकता है? आप में से किसी कहा जाए कि हमारे बाग को रखा सेब के, तो भाई साहब पेट भर के खाएगा कि नहीं खाएगा? जरूर खाएं। इन्होंने खाया ही नहीं। जब टाइम पूरा हुआ, 1 साल, 7 साल या 12 साल, कोई सी भी हो सकती है, तो पहुंचे कि हजरत जनाब आपका टाइम पूरा हो गया, मेरे सेब को माफ करने के लिए आपने कहा था, आप माफी दे दीजिए। इतनी बात हो रही थी, इतने में एक दूसरे आते हैं, एक तीसरे आते हैं, चौथे आते हैं, 5 लोग आए जो बाग के मालिक के खास मेहमान थे। बेशक आकर के बैठ गए। कहा अब्दुल्ला सौमाई, अपने नौकर से कहो कि बाग से अच्छी क्वालिटी के सेब लेकर के आए, हम खाएंगे। बाग के मालिक ने बाग के निगहबान से कहा सेब लेकर के आओ। ये पहुंचते हैं, इन्होंने लाकर के सेब दे दिया। जैसा ही सेब खाया तो सेब खट्टा निकला, दूसरा सेब खाया बक्सा निकला, तीसरा सेब खाया कड़वा निकला। सेब उठा करके इनके मुंह पे मार दिए। सब हैरान कि ये क्या कर रहे हो? तब बाग के मालिक ने कहा था चंद दिन पहले तूफान आया था, सारे बागों के बागबानों ने फल उठा लिए थे, लेकिन मेरे बाग की निगरानी करने वाले ने कोई फल को हाथ नहीं लगाया। जब मैं आया तो मैंने कहा तूने फल क्यों नहीं उठाए? तो इसने कहा था हजरत सिर्फ पानी देने की बात कही थी, बाग के फल उठाने की बात नहीं कही थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो इंसान बाग के फल न उठाए, क्या वो खा करके देख सकता है? नहीं बोलो नहीं, इतना स्मार्ट आदमी। आजकल हम लोग स्मार्ट किसको कहते हैं? जिसके बाल टेढ़े मेढ़े कट जाए गमारों की तरह। अरे स्मार्ट तो वो है जो शरीयत पे चले। बेशक बेशक बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। और 2-3 लोग तो मैंने अपने गांव में भी देखे हैं कि पूरा दिन गड़बड़ करेगा, चुगली करेगा, उसका बुड्ढा ऐसा, उसकी लड़की ऐसी, उसकी लड़की ऐसी, और फजर की नमाज पढ़ के आएगा ना, इतनी जोर से मुस्तफा जान रहमत सलाम पड़ेगा कि औरतें सोते सुन लेती हैं, आदमी जगने के बाद सुन लेते हैं। ऐसा बुरा माहौल बना दिया है। एक टाइम की नमाज पढ़ने से 4 की माफ होंगी? नहीं, हो जाएंगी। लेकिन एक तारीख ऐसी है कि उस तारीख में अगर कज़ाए उम्री में 2 नफिल पढ़ लिए जाए तो पूरी साल की माफ हो जाती है। कौन सी तारीख है? कहते हैं रजब में, लेकिन वो गलत है। क्या समझे? गलत है। जितनी हमारी कज़ा है उतनी हमें अदा करनी पड़ेंगी, एक से भरपूर नहीं, भरपाई नहीं हो सकती। बेशक कोई अगर बहकाए आपको कि एक टाइम की नमाज पढ़ो, 2 टाइम की पढ़ो, इतने टाइम की माफ हो जाएगी, गलत।
अगर 5 कज़ा है तो 5 हमें कज़ा को अदा करनी पड़ेंगी, बेशक और जितनी कज़ा है उतनी अदा करेंगे तभी हम लोग इससे आजादी पाएंगे। जी बिल्कुल। कहा बाग के मालिक से कि ठीक है जो हुआ वो हो गया, अब आप माफ कर दो। उन्होंने कहा नहीं करूंगा माफ। कहा पहले दूसरी शर्त सुन लो। कहा क्या? कहा मेरी लड़की से निकाह करो। सुना है आपने? मैं सुनाऊंगा ही नहीं, आगे जाऊंगा कूद के। कहा उसकी आंखें भी बेकार, कान भी बेकार, हाथ भी बेकार, पैर भी बेकार। कहा मुझे मंजूर है। निकाह हो गया, कमरे में भेज दिया। लड़की कमरे में है, इनको इजाजत दी जाइए। अब इन्होंने दरवाजे पे आवाज दी, कमरे के दरवाजे पे आवाज दी। जैसे ही अंदर से आवाज आई कि वहीं ठहरो, मैं अभी आकर के दरवाजा खोलती हूँ। जी बेशक क्या हुआ? थोड़ा रोक लो यार। अच्छा, जैसे ही आवाज आई ये हैरान कि ससुर ने कहा था कि पैरों से बेकार है, कहा था बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, हाथ भी खराब हैं, तो जब ये चलेगी तो पैरों से आएगी, खोलेगी तो हाथ से, सुना है तो कान से, बोल रही है तो मुंह से। दरवाजा खोल दिया। जैसे ही नजर आ गई बड़ी खूबसूरत लड़की, माशाअल्लाह, इतनी खूबसूरत के जन्नत की हूर की तरह। सुभान अल्लाह। अब इन्होंने देखा, देखने के बाद मैंने एक सेब खाया है तो एक मुद्दत तक नौकरी करी है, अगर किसी की बेटी को मैंने हाथ में हाथ ले लिया, पकड़ लिया, तो फिर अल्लाह कैसे माफ करेगा? बेशक बेशक अगर सोचा कभी हमने आपने अगर किसी लड़की की झूठे से मिस कॉल आ जाए तो पूरा दिन दीवाना बना घूमता है। गलत कहा मैंने क्या? सही। चाहे वो लड़का ही हो, लेडीज आवाज में बोले। घर में आया, अम्मा ने कहा बेटा रोटी खा ले, मैं नहीं खाऊंगा रोटी वोटी तुम्हारी। ऐसा माहौल हो गया आजकल का। और अच्छी बात। उन्होंने देखा, देखने के बाद कहा कि किसी जवान लड़की इतनी खूबसूरत, इस पे अगर हाथ लग गया तो अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। वहां से उठे सीधे वापस, और जैसे ही वापस आए ससुर के पास, कहा जितने बड़े अल्लाह के वली हो उतना ही आपने झूठ बोला है। बाग का मालिक कहता है मैंने कौन सा झूठ बोला? इन्होंने कहा तुमने कहा था मेरी लड़की आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, पैरों से चल नहीं सकती, हाथों से छू नहीं सकती, फला कमरे में है, मैंने जाकर के देखा तो वहां तो खूबसूरत है, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वहां तो सही सलामत है, आपने धोखा किया। तो बाग के मालिक ने कहा अच्छा बुड्ढे भी जो होते हैं ना बड़े मजबूत और तजुर्बेकार होते हैं। बेशक बेशक बुड्ढे तो सबको होना, दुआ करो अल्लाह ताला सबको बूढ़ा करे, नहीं बनना इतना मौका ही नहीं मिल रहा है। सफेद बाल वाले बच्चे हैं और जवान बाल लुढ़क जा रहे हैं। सही बात, बिल्कुल। बेशक दुआ ये करो कि अल्लाह ताला पूरी जिंदगी दे दे ईमान के साथ, और मौत दे तो सजदे की हालत में, हदीस में आया है। माशाअल्लाह। बाग के मालिक ने कहा मैंने सच कहा है। कहा फिर आप उसी पे अटल हो? कहा मैं अटल हूं। मैंने तुमसे कहा था मेरी लड़की कानों से बहरी है, वजह यह थी कि शरीयत के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनी है, बेशक बेशक हाथों से बेकार है, शरीयत के खिलाफ कोई चीज नहीं पकड़ी, पैरों से बेकार है, शरीयत के खिलाफ कदम नहीं निकाला। ये तो वाकया आपने सुना होगा जी। इससे बताना मकसद ये है कि आज हम लड़की का रिश्ता करते हैं तो अमीर देखते हैं, लड़के का रिश्ता करते हैं तो अमीर देखते हैं। हमें अमीर नहीं देखना है, हमें गरीब देखना है, और गरीब में भी वो देखना है जो शरीयत का पासदार हो।